नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए जानना और समझना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो ऐसे म्यूचुअल फंड जो एक तरीके से सेम साउंड करते हैं, काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन वो अलग अलग है और वो आपको रिटर्न्स भी अलग अलग दिलवाएंगे। और मैं बताऊंगी कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। दोनों की एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को इसी से शुरू करते हैं। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड का नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जैसा कि हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस भी करा हुआ है और आपको खुद भी पता होगा कि हमें अपना पैसा कभी भी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें 3-4 एटलीस्ट स्टॉक अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 स्टॉक तो हमें स्टॉक अलग अलग कैरेक्टर के स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए, ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सके। ताकि अगर एक स्टॉक उठे, दूसरा गिर रहा हो, दूसरा स्टॉक मतलब अगर एक स्टॉक आपका लॉस में जा रहा है तो दूसरा स्टॉक अगर उठ रहा है तो आपको आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाए, आपको टोटल लॉस देखने को ना मिले। तो इसीलिए हमें अपना पैसा कभी भी एक जगह पर नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास आते हैं ऑप्शंस मल्टी कैप फंड के। मल्टी कैप फंड वही होता है हमारा 3 तरीके के जो हमारे फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड वो जो टॉप 100 लार्ज कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप फंड वो जो 101 से लेके 250 तक की लार्ज कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और स्मॉल कैप फंड्स वो जो 250 के बाद की जो कंपनीज हैं 100 उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना। तो मल्टी कैप फंड क्या करता है, इन्हीं तीनों कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो हमें क्या होगा, हमें एक तरीके से हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। हमें 3 तरह की, हमारी तीनों तरीके की हम जो है तीनों फंड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है। हम एक जगह पर हमारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हम एक चीज़ में पैसा लगा कर तीनों का बेनिफिट हम ले सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, मल्टी कैप फंड की अगर बात करें तो इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें एक रेशियो जो है वो फिक्स्ड है। 25% की जो रेशियो है वो फिक्स्ड होती है कि जो भी आपका फंड मैनेजर होगा उसको 25%, 25%, 25% तीनों फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रूल है उनका कि 25% जो है पैसा, टोटल अमाउंट वो तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करनी है। तो अगर मान लीजिए, इसका ड्रॉबैक ये इसलिए है कि मान लीजिए अगर हम लार्ज कैप फंड की बात करें, लार्ज कैप फंड अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, वहीं पे स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, लार्ज कैप फंड ग्रो नहीं कर रहा, स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इन्वेस्टर अगर चाहता है कि वो अपना पैसा लार्ज कैप फंड से एक्सट्रैक्ट करके स्मॉल कैप फंड में और इन्वेस्ट करे ताकि और बेनिफिट हो, या फिर वो देख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में स्मॉल कैप फंड अच्छे रिटर्न दिलवा सकता है लार्ज कैप फंड में ही, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि 25% की जो रेशियो है वो बैलेंस करना, मेंटेन करना ज़रूरी है रूल के अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड के। वहीं पर इसको सॉल्यूशन के लिए आता है हमारे पास हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में और मल्टी कैप फंड में सिमिलैरिटी यही है कि तीनों तरीके के जो हमारे हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, तीनों में ही इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में जो हमारा उसका ड्रॉबैक था मल्टी कैप फंड का कि 25% की रेशियो मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में आपके फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है। उसको लगता है कि स्मॉल कैप फंड ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छे रिटर्न दिलाएंगे, तो वो स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। उसको लगता है लार्ज कैप फंड में इतना लगाना चाहिए तो वो उतना लगाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो फंड मैनेजर के पास होती है फ्लेक्सी कैप फंड में। तो इसीलिए मल्टी कैप फंड तीनों का हमें डाइवर्सिफिकेशन देने के बाद भी उसको हम सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है फंड मैनेजर के पास, वो अपने तरीके से उसको बैलेंस नहीं कर सकता। ठीक है, वहीं पे फ्लेक्सी कैप फंड बेटर है मल्टी कैप फंड से, क्योंकि वहाँ पे आपका जो फंड मैनेजर है अपनी मर्जी से उसको बैलेंस कर सकता है। उसको जहाँ लगता है ज़्यादा पैसा लगना चाहिए वो वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगा सकता है। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और मैंने बताया कि फ्लेक्सी कैप फंड अगर इस
बेसिस पे इस एक पॉइंट पे देखा जाए तो मल्टी कैप फंड से बेटर है, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके फंड मैनेजर को। तो दोस्तों, अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।